हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के पहले सूत्र को और उसके महर्षि व्यास द्वारा किए हुए भाष्य को देखा था और हमने समझा था कि योग किसे कहते हैं। योग समाधि को कहते हैं और समाधि चित्त की पांचों भूमियों में होती है। पांच भूमियाँ कौन कौन सी हैं उसका भी हमने कल इस पर भी चर्चा की थी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन पांचों भूमियों में समाधि होती है, लेकिन प्रत्येक भूमि की समाधि योग नहीं कही जाती। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की जो समाधि होती है वे ही योग के पक्ष में मानी जाती है। महर्षि व्यास ने इन दोनों के बारे में बताया था कि जो एकाग्र अवस्था की समाधि होती है उसे संप्रज्ञात योग कहा जाता है और जो निरुद्ध अवस्था की समाधि होती है उसे असंप्रज्ञात योग कहा जाता है। आज हम योग दर्शन के दूसरे सूत्र को देखेंगे। उसमें महर्षि पतंजलि जी ने योग की एक परिभाषा दी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। हम सब उसका कई बार प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। आज हम उसी की व्याख्या देखेंगे। योग दर्शन प्रथम समाधिपाद सूत्र नंबर 2। महर्षि व्यास ने इस सूत्र की अवतरणिका लिखी जिसमें उन्होंने कहा है तस्य लक्षणाभि संयतम सूत्रम प्रवर्तते। उस सूत्र की जो चर्चा चल रही योग की तो उसका उन्होंने परिभाषा भी दी, उसके लक्षण क्या है ये उन्होंने बताया। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। एक बार मेरे साथ आप सब बोलो, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसको एक साथ बोलेंगे तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, तो अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधः यह परिभाषा दी। तो इसमें योग क्या है, जो अभी चर्चा हुई थी समाधि, उसका लक्षण बताया कि वो कैसी है। तो वृत्ति निरोध क्या है, वृत्ति निरोध। किसकी वृत्ति निरोध, तो कहा चित्त की वृत्ति निरोध। चित्त क्या है ये सारी चर्चा यहाँ पे महर्षि व्यास रखेंगे। हम उसी भाष्य को पढ़ते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं योगः, इसका अर्थ करते हुए कहते हैं सर्व शब्दा ग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योगः इत्याख्यायते। यहाँ पे एक बात कही महर्षि व्यास ने, सर्व शब्द अग्रहणात्। जो उन्होंने इसके पहले जो व्याख्या की थी उससे जोड़कर कह रहे हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि है वो दोनों योग है या नहीं, उससे विषय में कह रहे हैं कि सर्व शब्द अग्रहणात्, यानी वृत्ति निरोध की जो बात है यहाँ, जो महर्षि पतंजलि ने जो कहा चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो कौन कौन सी वृत्ति का निरोध, क्या सभी वृत्तियों का निरोध योग है। तो इस बात को महर्षि व्यास कह रहे हैं कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इत्याख्यायते। अर्थात सर्व शब्द के ग्रहण न होने से, यानी वृत्तियाँ कौन सी, सारी वृत्तियाँ होती है क्या, तो उन्होंने कहा सर्व शब्द नहीं दिया यहाँ पे। महर्षि पतंजलि अगर सारी वृत्तियों के निरोध को योग कहना चाहते तो फिर वो सूत्र ये देते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति, तो सर्व चित्त वृत्ति निरोध ये कहते हैं। अर्थात जिसमें एक वृत्ति हो वो भी योग हो सकता है। इसके आधार पर महर्षि व्यास कहते हैं संप्रज्ञातोपि योग, जो संप्रज्ञात समाधि वो भी योग है। असंप्रज्ञात समाधि तो है ही सही योग जिसमें सारी वृत्तियों का निरोध होता है। तो यहाँ पर किसी को भ्रम न हो इसलिए महर्षि व्यास कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात के साथ संप्रज्ञात समाधि भी योग है। यानी जो अपन ने चर्चा की थी एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, चित्त की जो अवस्था होती है उन दोनों में समाधि होती है और दोनों ही योग है। तो जो एकाग्र अवस्था में होती है वो संप्रज्ञात समाधि और जो निरुद्ध अवस्था में होती है वो असंप्रज्ञात समाधि। ये बात कह रहे हैं। फिर चित्तम, चित्त का स्वरूप बता रहे हैं। हमने इसके पहली कक्षाओं में चर्चा की थी कि चित्त क्या है, मन। मैंने जब पहली कक्षा इसमें दी थी उसमें बताया था कि चित्त का अर्थ क्या है, मन है। जो हमारा मन है उसको चित्त कहा है महर्षि व्यास ने, महर्षि पतंजलि ने। और वो चित्त का स्वरूप क्या है यहाँ पे महर्षि व्यास खोल रहे हैं। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त क्या है, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थितिशील। अर्थात प्रख्या यानी प्रकाशवान, यानी कि जिसको कहें हम सत्व गुण युक्त, प्रकाशवान, प्रवृत्ति यानी गति वाला और स्थिति यानी रुकने वाला। इन तीनों स्वभाव वाला, मतलब ये एक उपलक्षण है किसका, सत्य, रज और तम का।
सत्व गुण जो होता है वो प्रख्याशील होता है, प्रकाश स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, जो ज्ञान करवाता है। दूसरा रजोगुण होता है जो गति करवाता है, सारे ब्रह्मांड में जो गति है वो रजोगुण की गति है। तो मन के अंदर भी जो गति होती है, चंचलता होती है, वो रजोगुण के कारण होती है। और तमोगुण के कारण स्थिति होती है, जो ठहरना होता है वो तमोगुण के कारण होता है। तो 3 गुण जो प्रकृति के मूल कण है, सत रज तम, इन तीनों से मिलकर बना है चित्त। ये महर्षि व्यास यहाँ कह रहे हैं। आज वर्तमान समय में हम देखें तो मन के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं प्रचलित हैं। आचार्य जी मन के बारे में अंग्रेजी में मन के लिए माइंड शब्द प्रयोग करते हैं। अब माइंड के बारे में आपने विचार किया होगा, माइंड किसको कहा उन्होंने? क्या किसी तत्व को कहा? किसी तत्व के बारे में चर्चा नहीं। वहाँ कहते थे माइंड, मनुष्य का माइंड। फिर मस्तिष्क को अगर ले तो उसमें उसको ब्रेन कहते हैं। यानी माइंड एक अलग चीज़ है जिसको वो मतलब ऐसा तात्विक नहीं मानते, बस एक आभास के रूप में मानते होंगे। तो जो हमारा जो माइंड जिसको कहते हैं उसको हम मन कहते हैं। उस मन का स्वरूप क्या है? वो प्रकृति से निर्मित है। सत्व रज और तम, इन तीनों से निर्मित है। ये विशेष रूप से हमें याद रखना है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि मन हमको, बहुत सारी बार हम प्रयोग करते हैं ना शब्द कि मन, हमारा मन मान नहीं रहा है, मेरा मन ये खाने का कर रहा है, मेरा मन ये वहाँ जाने का कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मन हमको करवा रहा है, मन चेतन है, जबकि मन चेतन नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि मन जड़ वस्तु है, प्रकृति से निर्मित एक तत्व है मन, जो सत्व रज और तम इन तीनों से मिलकर बना है। अब आगे महर्षि कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। अब वो जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व रज तम, इन तीनों में मन के अंदर प्रख्या अर्थात सत्व गुण अधिक है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, यानी जो मन का स्वरूप है उसमें सत्व रज और तम तीनों गुण हैं, किंतु सर्वाधिक मात्रा काय की है? सत्व गुण की। यानी कि हमारा मन प्रकाशशील, ज्ञान करवाता है। अभी भी हमारा जो ज्ञान हो रहा है ये मन के कारण हमको आत्मा तक पहुंच रहा है। तो ये सारा मन के, चित्त के उस सतोगुण के कारण होता है कभी कभी। लेकिन सर्वाधिक हम देखते हैं कि लोगों के बारे में ये कहते हैं मन हमारा मानता नहीं, मन बहुत चंचल है। ऐसा लगता है कि मन में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन रजोगुण की मात्रा वहाँ पर लेश है, बिल्कुल कम है। तमोगुण की मात्रा भी कम है, किंतु सर्वाधिक मात्रा क्या है? सतोगुण की। लेकिन क्या होता है कि वो सतोगुण के ऊपर रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाते हैं, तो हमारा मन लगातार चंचल और मूड बना रहता है। सत्वगुण हमारा उभर नहीं पाता। उसके सत्वगुण उभारने के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, अर्थात हमारा जो चित्त है वो प्रख्यारूप है। रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्यम विषय प्रियम भवति, अर्थात जो हमारा प्रख्यारूप सतोगुणी रूप जो मन है वो किससे? रज और तम इन दोनों से संसृष्ट है, मतलब इनके द्वारा आच्छादित है, इनके द्वारा संसृष्ट है, इनसे मिला जुला है। यानी सर्वाधिक ये सामने आ जाते हैं, मन में इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसको एक उदाहरण से आचार्य समझाते हैं कि जैसे ये दीवार है, या किसी को भी मान लें हम, किसी भी वस्त्र को देख लें, किसी भी पदार्थ को देख लें, उस पदार्थ का जो मुख्य अवयव, जैसे इस दीवार को देखें, इसका मुख्य अवयव क्या है? ईंट। सर्वाधिक मात्रा का की इसमें ईंट की है, और ऊपर क्या लगा दिया हमने? प्लास्टर। तो हमको क्या दिख रहा है कि पूरी दीवार कैसी है? प्लास्टर की है। वास्तव में मुख्य इसका घटक क्या है? ईंट, यानी कि सर्वाधिक मात्रा ईंट। ऐसे ही मन में सर्वाधिक मात्रा तो सतोगुण की है, और ऊपर क्या है? रजोगुण और तमोगुण उठा हुआ, इसलिए हमको कैसा लगता है कि रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक है, किंतु महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं कि सतोगुण की मात्रा अधिक है। अब देखो आगे, हाँ इसमें एक बात और कही, संसृष्ट्यम ऐश्वर्यम विषय प्रियम भवति। ये जो है, जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो मन हमारा आच्छादित है, तो वो क्या करता है कि ऐश्वर्य प्रिय और विषय प्रिय होता है। इन रजोगुण और तमोगुण के कारण ही हमारा आत्मा किस तरह का हो जाता है? मन रजोगुण ऐश्वर्य प्रिय होता है, यानी जिसके अंदर रजोगुण की मात्रा, तमोगुण की मात्रा अधिक रहेगी, वो व्यक्ति क्या करेगा? ऐश्वर्य प्रिय रहेगा। यानी कि कहने का मतलब वो क्षिप्त व्रत जो आई थी ना अवस्था, वो वाली बात। जब हमारे चित्त में सर्वाधिक मात्रा रजोगुण की हो, रजोगुण की मात्रा सर्वाधिक हो, तो हमारा मन कैसा रहेगा? क्षिप्त भूमि में रहेगा, यानी चंचल अधिक बना रहेगा। फिर तमोगुण की मात्रा अधिक अगर उभरेगी तो क्या मूढ़ता की अवस्था होगी? मूढ़ भूमि जिसकी बात आई थी पिछले सूत्र में, वो वाली अवस्था बनेगी, मूढ़ भूमि। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि वो जो
क्षिप्त भूमि वाला जो होता है स्तर, उसमें जिस व्यक्ति का क्षिप्त भूमि में होता है मन, रजोगुण वाली अवस्था ज़्यादा होती है, वो कैसा होता है? ऐश्वर्य प्रिय और विषय प्रिय। उसके मन में हमेशा ऐश्वर्य पाने की इच्छा होगी, मेरे घर में धन दौलत ज़्यादा रहे, बाग बगीचे बनाऊं, धन संपत्ति अगर अधिक हो, ये सारी चीज़ें उसके मन में बनी रहती हैं। और दूसरा विषय प्रिय, विषय भोगों के प्रति उसकी बहुत लालसा रहती है, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, घूमने फिरने की, ये देखूं वो देखूं, इस तरह के सामान्य रूप से हम सबके होते हैं। इसलिए हम सबके मन की अभी स्थिति क्या है? क्षिप्त भूमि की है। हम सब अभी इसी स्तर में जी रहे हैं हम। लेकिन कुछ मैंने कल भी कहा था कि कुछ जो इस योगाभ्यास करते हैं उनकी स्थिति, धर्मात्मा व्यक्ति की स्थिति विक्षिप्त अवस्था में चली है। तो यहाँ पर क्षिप्त भूमि की बात है कि वो जो क्षिप्त भूमि का चित्त होता है वो कैसा होता है? विषय प्रिय और ऐश्वर्य प्रिय होता है। इतना आ गया समझ में? विषय प्रिय और ऐश्वर्य प्रिय। आगे कह रहे हैं, तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। क्या कहा? तदेव, वही चित्त जब तमसा अनुविद्धम, तम के द्वारा, यानी जो रजोगुण तमोगुण होता है, उसमें तमोगुण से द्वारा जो बिंधा हुआ हो, तमोगुण की अधिक मात्रा जब उभर के आती है, तब क्या होता है? वही मन कैसा हो जाता? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर दौड़ने वाला होता, अनैश्वर्य की ओर चलने वाला होता। यानी जिस व्यक्ति के मन में तमोगुण की मात्रा अधिक बड़ी रहेगी, वो कैसा रहेगा? ना तो उसको ज्ञान के प्रति कोई इच्छा होगी, न कुछ जानना, बस ऐसे पड़ा रहेगा, मूड अवस्था आ जाएगी, कुछ जानने की इच्छा नहीं करेगा, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा, कुछ सीखने की इच्छा नहीं करेगा। उसके बाद अधर्म का आचरण करेगा, गलत कार्यों में रुचि लेगा। फिर अज्ञान, अवैराग्य, यानी उसको विरति नहीं होगी इन पदार्थों में जो भोग रहा ना, उसमें वैराग्य की भावना नहीं बनेगी उसकी। और क्या कहा? अनैश्वर्योपगम, ये एक विशेष बात। इसके पहले जो क्षिप्त भूमि की बात थी उसमें क्या था? वो ऐश्वर्य प्रिय था, उसको ऐश्वर्य चाहिए थे, वो मकान बनाना, बड़े बड़े धन ऐश्वर्य की कामना करना। लेकिन ये मूढ़ बुद्धि वाला, यानी मूढ़ अवस्था वाला चित्त कैसा रहता है आचार्य जी? अनैश्वर्य वाला। उसको ऐश्वर्य की कामना नहीं होती कि मुझे घर नहीं बनाना है, क्योंकि वो क्या हो जाता? आलसी हो, क्योंकि ऐश्वर्य प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ेगा, वो परिश्रम नहीं करना चाहता वो चित्त। जब हमारी अवस्था मूढ़ अवस्था होती है तो हम न तो पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, न कुछ काम करने की, न कुछ ऐश्वर्य पाने की इच्छा रखते हैं। तो वो भी एक, अब इसमें कई बार ऐसा सोच लेते हैं लोग कि यार ये तो बड़ा, देखो इसको कुछ नहीं चाहिए, सीधा इसको ना कुछ ज़्यादा जो मिल जाए उसमें दिन चलाने वाला है। तो ऐसा नहीं है, वो मूढ़ अवस्था में है। वो तो क्षिप्त अवस्था का होता है जो सब कुछ करना चाहता है। विक्षिप्त का भी हो सकता है, अगर धर्म कार्य के लिए करता तो वो विक्षिप्त, देखो वो चर्चा भी आएगी इसमें। तदेव प्रक्षिण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्योपगम भवति। अब यहाँ पर समय बताते रहे, यहाँ पर एक बात हो रही, जो वो रजोगुण का थोड़ा सा लेश रहता है और तमोगुण तो हट जाता है थोड़ा सा, केवल रजोगुण रहता थोड़ा, तो उसके कारण क्या अवस्था रहती है? लेश मात्र रहता है। यहाँ पे कहा रजो मात्रया, रजो की थोड़ी सी मात्रा रहती है, तब क्या होता है? मोह आवरण तो हट जाता है। मोहावरण जो है ना, जो मूढ़ अवस्था रहती है वो तो हट जाती है। ये धर्मात्मा व्यक्ति की बात, जिसकी विक्षिप्त अवस्था है, योग अवस्था में नहीं पहुंचा अभी, पर वो धर्मात्मा की अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, उसकी बात चल रही है कि वो कैसा रहता है? उसका मोह आवरण तो हट जाता है, किंतु जो प्रद्योतमानम अनुविद्धम, सब ओर से जो है, सब ओर से थोड़ा प्रकाशित तो होता है, वो रजो मात्रा है, रजोगुण की थोड़ी मात्रा होती है। उसके कारण क्या होता है? धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्योपगम भवति। धर्म की ओर धर्म के कार्य करेगा, जो विक्षिप्त भूमि का चित्त होता है वो धर्म की तरफ रुचि लेगा, उसके अंदर वैराग्य की भावना जगेगी, ऐश्वर्य का अच्छे अवस्था में रहने, ऐसा नहीं कि बिना नहाए पड़ा रहेगा, इस तरह का नहीं, उसके अंदर अच्छी तरह से रहना, अच्छे घर परिवार होना, सब तरफ से, जिसको हम अभी वर्तमान समय में सबसे अच्छा धार्मिक कहते हैं ना, वो अवस्था योग से नीचे लेकिन सामाजिक जीवन में सबसे उच्च धार्मिक व्यक्ति वो रहता है। तो और ऐश्वर्य भी की भी भावना होती है और वैराग्य की भावना भी होती है, धर्म और ज्ञान की तरफ उसकी होती है। अब हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। अब इसके आगे की जो अवस्था रहेगी वो योग की अवस्था आएगी, मतलब
विक्षिप्त से ऊपर एकाग्र भूमि की चर्चा चलेगी, तो उसको हम कल देखेंगे। अभी हम तीनों को आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं या फिर आप कल के उसमें पूछ लीजिएगा। कुछ है शंका? अब जैसे क्षिप्त अपने बात कर रहे हैं और मूड के बारे में, मूड उससे अधिक है। नहीं, क्षिप्त भूमि जो है हाँ, वो सबसे निचली अवस्था है, हाँ, उससे ऊपर मूड है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मूड भूमि सबसे खराब है, हाँ, लेकिन वो क्योंकि वो चित्त की चंचल अवस्था से रुका हुआ है, भले ही वो थोड़ा सा अधर्म अज्ञान की ओर है, लेकिन यहाँ पे योग का क्या है, चित्त की वृत्तियों को रोकना, तो इस कारण से थोड़ा सा उसको ऊपर मान लिया जाता है। हालांकि हाँ, क्षिप्त और मूढ़ ये निकृष्ट अवस्था ही मानी जाती है, विक्षिप्त अवस्था ही उच्च अवस्था है योग के नीचे। अच्छा, परिश्रम इसका परिश्रमी रूप में करते हैं, हाँ, तो मूड में अधिक होता है कि क्षिप्त में? जो परिश्रमी अगर केवल अपने सुख के लिए भाग दौड़ करा धन ऐश्वर्य कमाने के, तो वो तो क्षिप्त भूमि का है, सबसे नीचे स्तर का है। तो उसको तो कहाँ पूछा है? हाँ, नहीं, ऐश्वर्य तो वो भी चाहता है जो विक्षिप्त भूमि का है, हाँ, लेकिन उसकी जो ऐश्वर्य की कामना वो अच्छे कार्यों के लिए है। अगर वो धन दौलत कमाने की इच्छा रखता तो उसके मन में परोपकार की भावना भी है, धार्मिक भावना भी है, तो वो व्यक्ति दोनों तरह से होता है। क्षिप्त भूमि वाला केवल अपने तक सीमित है। अच्छा, एक बार पंचायत समाधि का विषय करते ये इसका विषय कल आएगा, तो उस पर अपन कल ही चर्चा करेंगे, समय ज़्यादा होगा। ठीक, नमस्ते।